हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द पीसीबी ईद शो। उम्मीद है आप सब लोग अपने प्यारों के साथ ईद उल अज़हा मना रहे होंगे। आइए इस ईद शो के ज़रिए आपकी ईद को दोबाला करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद हारिस और मेरे साथ आज इस ईद उल अज़हा के मौके पर मौजूद है पाकिस्तान T20 टीम के कप्तान सलमान अली आगा। कैसे आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं जनाब, ईद मुबारक। डैशिंग ओपनिंग बैट्समैन साइम अयूब, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह। और ऑलराउंडर फहीम अशरफ, कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। और जो हमारे चौथे गेस्ट है वो है टीम में कमबैक करने वाले साहिबजादा फरहान। कैसे आप? मोहम्मद हारिस, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक है। सबसे पहले तो ये बताएं आप लोग कि कैसे हैं और ईद उल अज़हा कैसे गुजर रही है? अभी तो ईद नमाज पढ़ी है, आपके पास आ गए। अभी तो कुर्बानी करनी है, कुर्बानी करते हैं फिर यही तो बताना है ना कि कैसी गुजर रही है। अभी तक तो ठीक है, लेकिन इसके बाद जो हालत होनी है ना, दोबारा किट में आ जाओ, कुर्बानी करो, वो ईद है सारी। खुद करते कसाई के हल या कसाई आता है खुद हेल्प करते हैं? हेल्प तो करते ही हैं साथ में, बस हेल्प क्या करनी है, अल्लाह अकबर अल्लाह को छुरी फेरनी है हमने, बाकी सारा उन्होंने करना है। ये बाद में बैठ जाते हैं उनके साथ। नहीं मज़ा आता है खुद करने का या चाहते कि बस सारा काम कसाई करे? उसके नहीं, बाद? सारा काम तो नहीं कसाई पे छोड़ा जाता है, क्योंकि ये इस ईद पे ही आपने इन्वॉल्व होना होता है, इतना ज़्यादा सारे घर वालों और भाइयों ने इन्वॉल्व होना होता है। तो इस ईद पे मैं कहता हूँ आपको वैसे भी इन्वॉल्व होना चाहिए, तो होते भी हैं, सारे इन्वॉल्व होते हैं। हाँ भाई, आप बताएं ईद उल अज़हा कैसी गुजर रही है और इस ईद पे घर में आप लोगों का रूटीन क्या होती है? रूटीन यार यही होती है, नमाज़ पढ़ के आते हैं, कब्रिस्तान जाना होता है वो जाते हैं, और उसके बाद फिर बस दोस्त वगैरह इकट्ठे ही करते हैं हम लोग। हम कसाई वगैरह कम ही बुलाते हैं। तो बस मैं तो खैर उनको तंग ही करता रहता हूँ, काम शाम तो कम ही करता हूँ, लेकिन वो सारा दिन फिर इस तरह ही गुजर जाता है। तो मतलब ये एक ऐसी ईद है जो सारे हम मिलकर कुर्बानी वगैरह करते हैं, तो मतलब इसका डिफरेंट चार्म रहता है। काल उतारने में माहिर है आप? मैं किसी काम में माहिर नहीं, सिर्फ तंग करने में माहिर हूँ। अब ज़रा फरहान आप बताएं क्या रूटीन होती है, कैसे गुजर रही है? प्रैक्टिस पे चलाया था मैं। हमारे तो भाई गांव से कसाई मंगवाते, और क्योंकि आपको पता है इस दिन लोग बहुत बहाने बनाते हो, बहुत बिजी होते हैं वो लोग। तो और एक और चीज़, हमारे इलाके में एक है बंदा पहलवान सा, जो कि उसको मैं स्पेशल बुलाता हूँ, क्योंकि आपको पता है इस दिन बड़ा रिस्क होता है। क्योंकि बगैर छुरी तो कर देना। हाँ, सेकंड तो मुझे थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन मैं यार दोस्त को बुलाता हूँ तो वो हेल्प आउट करते हैं उसमें। नहीं तो यार दोस्त के अलावा आप खुद भी करते हैं या नहीं? नहीं, साथ खड़े होते हैं, बस सिर्फ दूर दूर से अल्लाह अकबर बोलते हैं। बाकी ज़्यादा दूर ही होते हैं। अच्छा साइम अयूब साहब, आप बताएं कैसी गुजर रही है ईद और क्या रूटीन होती है? कराची का थोड़ा सा बताएं, उधर क्या रूटीन होती है? बहुत अच्छी गुजर रही है, बड़ी रौनक होती है। और ये दिन तो पूरे साल इंतज़ार होता है ऐसे दिन का कि अपने एक तो जानवर बड़े शौक से लेके आते हैं, फिर उसको मुझे पता था आप बोलेंगे। नहीं उसमें करते तो करते हैं 9 लोग। हाँ नहीं, वहाँ पे रिस्क है भाई। अच्छा, वहाँ अगर चुरी हल्की से कहीं और लग नहीं, गई, अगर जब उस पे छुरी फिर जाए उसके बाद, जब उसका कुर्बानी हो जाए उसके बाद करते हैं। हाँ इस बार काल ट्राई काटने के लिए आपकी स्पेशल रिक्वेस्ट पे इस बार ट्राई करूँगा। 9 लोग बोटी बनाई है। 9 लोग के साथ किसी की अंगूठी काटी है कभी? क्या काटी है? किसी की अंगूठी काटी है या गलती से? अंगूठी तो पहनते हैं। अंगूठी होगी ना, छोटा होता है यार अंगूठा होता है। गलती से कोई दोस्त या वो लगा है उसको छुरी से? नहीं नहीं, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये छुरी का मामला थोड़ा सा सीरियस है। अच्छा, तो ये इन दिनों का तो बड़ा इंतज़ार रहता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंतज़ार रहता है वो ये है कि कुर्बानी के बाद जो कलेजी बनती है घर में, उसका बड़ा मज़ा आता है। कौन बनाता है? कौन बनाता है प्यार से? कौन मम्मा बनाती हैं, और उनके हाथ का ही सबसे ज़्यादा पसंद है, तो उस चीज़ का सबसे ज़्यादा इंतज़ार रहता है। खाना तो फिर ज़रूरी है ना। फहीम भाई ये बताए कुर्बानी के जानवर कौन कौन से लिए हैं और सेलेक्ट किस तरह करते हैं? मैं तो नहीं करता, छोटा भाई या बड़े भाई ये लोग जाके ज़्यादा करते हैं। स्किल्स देख के स्किल्स देखते हैं उनकी जो फ्रंट लाइन बैन तो नहीं हो रही। वो लोग ज़्यादातर करते हैं। मैं क्योंकि हम लोगों को इतना टाइम नहीं होता, हम लोग ईद हमारी घर गुजर जाए ये बड़ी हमारे लिए बड़ी बात होती है, तो ये होता है। लेकिन जब ईद से पहले जब अगर 2-3-4 दिन मिल जाए ना, तो फिर कोशिश होती है कि उन जानवरों को जितना कुछ हम कर सकते हैं उन जानवरों के साथ प्यार ज़रूर करें, क्योंकि जब तक आपकी उस जानवर से अटैचमेंट नहीं होगी ना, तो आपको आपकी कुर्बानी का वो जो है ना, वो एक मज़ा नहीं आएगा। आप बताएं भाई कुर्बानी के जानवर कौन कौन से लिए हैं? यार हम तो मतलब काफ़ी देर से बकरे करते हैं, तो अच्छा। भाई जाता है वही लेके आता है बकरे, और उसको काफ़ी शौक भी है, तो वो जाता है और वो मतलब पूरा दिन पूरा रात उधर रहता है। 2 दिन लगा कर 3 दिन बड़े मतलब शौक से लेके आता है।
तो वही जाता है, मैं ज़्यादातर मतलब नहीं जाता, लेकिन ये है कि बकरे करते हैं हम लोग। ज़्यादा फरहान पालने का शौक है या खाने के लिए 2-3 दिन रह जाए तो तब लाते? नहीं, गांव में है। हमारे जो मामू लोग हैं वो पहले से 1 महीना पहले लेके आते हैं, तो फिर वो जैसे मतलब ईद करीब आ जाती तो वो हमें बताते कि आप आ जाए, इसमें सेलेक्ट करें। तो 10 दिन 1 हफ्ता पहले हम लेके आते और उसको घर में पालते और प्यार करते उसके साथ। गुड गुड। साहब मैंने देखा है आप खुद जाके जानवर ख़रीदने में माहिर होते हैं, खुद जाके देखते हैं, तो किस तरह के जानवर आपने लिए हैं और क्या उसके सेलेक्ट किस तरह करते हैं? पिछले साल तक हम भी बकरे लाते थे सिर्फ। अच्छा। मुझे बड़ा शौक है बकरों का। ये बताएं पैसे देखते हैं कि नहीं? अगर एक बकरा है नहीं नहीं, जब मतलब उसमें वो क्वालिटी नहीं है लेकिन बहुत महंगा वो बता रहे हैं, तो ऐसा है? क्वालिटी क्या खूबसूरती, और क्वालिटी से मुझे मतलब ऐसा- वो बदला पतला नहीं है और वो बता रहे हैं कि 5 लाख का है, जो कि बाजार नहीं लगता कि 1 लाख का भी हो। और खूबसूरत हो ना तो उसको दिल भी करता है कि थोड़े पैसे ज़्यादा भी लग जाएं, कोई मसला नहीं है। बट पिछले साल से गाय भी हमने पलवाई थी, तो इस साल 2 गाय भी किया, पहली बार कर रहे हैं, तो उसके लिए भी बड़ी एक्साइटमेंट है कि उसकी कलेजी भी बड़ी होगी। ये बताएं मंडी जाने का किसको शौक है आप चारों में से? हाँ, मुझे थोड़ा सा है। अच्छा। लेकिन वही बात कि गांव में जो जिस तरह मंडी लगती है तो फिर वहाँ पे दोस्त वगैरह कज़न होते तो फिर उसका एक अलग मज़ा होता है, क्योंकि उन लोगों का एक्सपीरियंस इन चीज़ों का, मैं तो सिर्फ साथ जाता हूँ देखता हूँ, तो उन लोगों का एक्सपीरियंस इन चीज़ों में तो उसके साथ काफ़ी मज़ा होता है। यार मुझे तो इतना वो पहले जाते थे तो मेरा भाई है वो उसको पसंद ही नहीं आते हैं, वो 2-2 दिन लगा देता है, मतलब पूरी पूरी रात। फिर मैं था तो फिर मैं तो नहीं जाता, मैं कहता तू मर्जी कर ले, जो मर्जी लिया। फिर वही जाता, वही ले गया था। मैं अब कम ही जाता हूँ, मतलब 2-3 साल पहले ही गया था, फिर उसके बाद अभी तक नहीं गया। कभी खुद गए हैं भाई के अलावा, बारगेनिंग उनसे सीखी है? कुर्बानी के टाइम पे नहीं, कुर्बानी की बकरों के लिए वैसे मैं गया हूँ खुद तो, लेकिन होता ये है दोस्त साथ होना तो फिर उनको कोई पसंद हो ना, दूर से देख के दोस्त को कहते जाओ उसको जाके देख, क्योंकि खुद जाए ना तो वो आगे वाले बंदे थोड़े ज़्यादा तेज़ होते हैं हमसे। हाँ, ये बताए इस ईद पे हमें खाने का बहुत हर कोई खाना बनाता है, और किसको शौक है आप में से कि जो शौक से खाना बनाता हो ईद के दिन? सिर्फ खाने का खाने का ही है, सिर्फ खाने का अपना बनाने वाला तो कोई भी नहीं। सिर्फ खाने का। कोई और इसके अलावा कुकिंग आती है? चाय बनानी आती है। चाय बनानी वो तो सबको आती है। चाहे अंडा अंडा उबालना भी आता है। ये बना भी लेते हैं अंडा। फ्राई भी कर, फ्राई भी। नहीं हेल्प नहीं करते घर में कुकिंग में? बर्तन धो लेते हैं, बाकी अच्छा, बर्तन धो देते देखती है आनी है भाभी, पूछता हूँ। मजबूरी में धो लेते हैं। हमसे तो पूछ रहे हैं, आप बताएं भाई, आपका दिन कैसा गुजरता है ईद? इस साल कैसा गुजरेगा? इस साल तो डिफरेंट है कि कैसा गुजरा है? सॉरी, साल तो शादी माशाल्लाह शादी हो हुई गई। है। शादी हो गई है। शादी भी हेल्प है, करवा पहली रहे हैं। बकरा ईद है भाभी के हेल्प साथ। करवा रहे करनी पड़ती है। ये बताए टीम में सबसे अच्छा कुक कौन है? अगर आप चारों को नहीं आती, टीम में कोई है ऐसा जो अच्छा कुकिंग करता हो? मेरे ख्याल से तो अभी तो मसरूर भाई को कह सकते हैं कि वो खाना बहुत अच्छा बनाते हैं। प्लेयर्स में मुझे आइडिया नहीं है। प्लेयर्स में तो मुझे मसूर कोई भाई हमारे साइड पे बताए ताकि हमें भी केपीके की तरफ भिजवाए थोड़ा सा खाना पंजाब की साइड। मसूर भाई नहीं, बहुत दूर है। मसूर भाई का मुझे आइडिया नहीं, लेकिन अगर ना प्लेयर की बात करें ना, अभी वो टीम में नहीं है, भाई लेकिन मैं बुला उसके लेता साथ हूँ। टाइम गुजारा है। वो बड़ा खाना अच्छा, आसफ अली, अच्छा जी। वो हम थे ना बिग बैश में, तो आसफ भाई वो बनाते थे अच्छा। और फिर फोन कर देते थे, ये राणा आजा खाना खा ले। आसफ भाई अच्छा खुद खाना cooking वो करते खुद बनाते हैं। गुड गुड। तो ये आपके पास भी है, अच्छा फैसलाबाद से इनको बुला सकते हैं। पर ये बताए डाइट का ख्याल रखते हैं इसके दिन या खुलेआम सब चीज़ें खाते हैं? नहीं, आपको पता है सालों साल क्रिकेट होती है तो फिटनेस वो तो जारी रहता है, लेकिन ये एक ऐसा दिन होता है कि यहाँ पे थोड़ा सा बंदा खुल के खाते हैं। और मोस्टली मैं तो जिस तरह ईद ख़त्म हो जाए तो फिर भी प्रैक्टिस करने जाता हूँ, तो इस तरह डाइट का ख्याल नहीं होता है इस दिन। अच्छा, तो आप बताएं साइम अयूब, डाइट का ख्याल रखते हैं ईद के दिन या नहीं, बस जो चीज़ आई मिल के खा लिया? ईद के बगैर भी नहीं रखते। नहीं, डाइट का ख्याल ज़रूरी है, पर जैसे कि अब साहिबजादा भाई ने बोला कि पूरे साल क्रिकेट चलती है, तो 1 दिन 2 दिन अगर हमारा फेस्टिवल आए और अच्छा हम चीट डे बना लें और एंजॉय कर भी लें फैमिली के साथ, तो वो निकल ही जाता है जब हम प्रैक्टिस करते हैं। और मेरी भी हैबिट है, कभी कभी मैं ईद के 3 दिन में से भी किसी दिन चले जाता हूँ प्रैक्टिस करने। तो अब कराची में गर्मी भी बड़ी होती है तो सब निकल ही जाता है। मैंने देखा है दादी अक्सर नाराज़ भी हो जाती है कि यार मैंने इतने प्यार से बनाया, ये खा नहीं रहा। तो ऐसा कोई वाकया हुआ है कि अगर किसी ने खाना बनाया आपने नहीं यार मैं डाइट फॉलो कर रहा नहीं, हूँ? मैंने तो कभी मना नहीं किया था। अच्छा। फ़हीम भाई ये बताए कि कौन सी डिशेज, कोई स्पेशल डिश है जो घर पे बनती हो ईद के दिन? शीर खुरमा बनता है। अच्छा। मैं कहता हूँ शीर खुरमा हमारा जो है ना घर जो बनता है, तो गोश्त तो सारे खाते हैं, गोश्त से ज़्यादा शीर खुरमा खाया जाता है। चाहे वो
छोटी ईद हो या बड़ी ईद, बड़ी ईद पे तो गोश्त तो बनता ही बनता है। जैसे इसने साइम ने बोला कलेजी सब में सिर्फ टेस्ट करनी होगी, लेकिन सबसे पहले सबकी कोशिश होती है अपना शीर खुरमा खाएं। खाना बनेगा लेकिन उसके साथ फिर अगर 3 टाइम खाना खा रहे हैं 3 टाइम शीर खुरमा साथ खाना है, एक्स्ट्रा उसके साथ 1-2 दफ़ा और खा लेंगे। आगा भाई ये बताएं, जब टूर्स पे होते हैं तो हमने देखा है घर वालों से दूर होते हैं, वहाँ क्या रूटीन होती है और कैसे आप लोग ईद मनाते हैं? घर वालों को मिस करते हैं? अभी वो छोटी ईद पे थे ना न्यूजीलैंड, तो बस वैसे ही गुजरती है, सुबह गए नमाज़ पढ़ी और उसके बाद वापस आके प्रैक्टिस में चले जाते हैं। तो वहाँ पर रोज़ारी बात है, फैमिलीज़ को मिस तो करते हैं। ईद ऐसा मतलब त्यौहार है कि जब आप फैमिली से दूर होते हैं, ईद फैमिली के साथ ही कहते हैं अच्छी लगती है और मनाना भी उनके साथ ही चाहिए, लेकिन जब ओबियसली प्रोफेशनल होते हैं तो अगर आप फैमिली से दूर हैं तो उनको मिस ज़रूर करते हैं। बाहर ईद मनाते वक्त कोई मेमोरेबल मोमेंट जो आपको याद हो? अभी न्यूजीलैंड गए थे तो उधर मतलब काफ़ी रश पड़ गया था। मतलब ये ऐसी चीज़ें होती हैं जब हम कहीं ईद पढ़ने जाएँ तो वहाँ पे लोग वगैरह काफ़ी मिलते हैं, फिर डिफरेंट कल्चर के लोग मिलते हैं, तो उनके साथ मिलकर ईद मिलना तो एक ऐसी चीज़ है जो आप मतलब एज ए प्रोफेशनल उस चीज़ वहाँ पे खाने को भी बड़ा दिल कर रहा था लेकिन खाना मिल नहीं रहा। भाई आपने भी काफ़ी ईद बाहर गुजारे ऑलमोस्ट घर से बाहर, तो आपका कोई मेमोरेबल मोमेंट जो आपको याद हो कि यार? देखिए मैं कहता हूँ अगर आप घर से बाहर है ना, टूर्स पे हैं, तो आपका जब टूर इंग्लैंड होता है ना तो वो वाली आपकी बेहतरीन होती है, क्योंकि वहाँ पे हमारी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पे आपको जो ईद पे जैसे हम पाकिस्तान में खाने खाते हैं ना, तो इंग्लैंड में काफ़ी दफ़ा ऐसा हुआ है कि ईद हुई है और वहाँ पे हमें इतना फील नहीं हुआ कि हम घर से बाहर हैं। अच्छा, चाहे टूर पे हैं या कुछ भी है या लीग क्रिकेट खेलेंगे, लेकिन वहाँ इंग्लैंड ऐसा है कि जहाँ आप अगर ईद गुजारे तो आपको इतना फील नहीं होगा कि हम घर से बाहर हैं, कम्युनिटी ज़्यादा है, कम्युनिटी बहुत ज़्यादा। आप नमाज पे भी जाएंगे या नमाज के बाद आपको जितनी मीठी डिशेस पाकिस्तान में मिलती हैं वो सारी वहाँ पे मिल जाएंगी। सलमान भाई आप बताएं अपने बचपन की कुर्बानी का कोई वाक़या सुनाएं, किस तरह से मनाते थे और जानवर का केयर किस तरह करते थे? यार बचपन में जाहिर बात है, जब आप बचपन एक ऐसी चीज़ है कि आप बकरे का इंतज़ार करते हो, या सबसे जो मेरी जो यादगार चीज़ें हैं कि जब किसी की गायें आती थी तो वो जब कहते हैं कि जब लोगों के रश की वजह से वो पैनिक होती थी और वो जब भागती थी तो उसके पीछे लोग पकड़ने के लिए भागते थे, तो वो मतलब हम लोगों के लिए तो वो एक ऐसी मतलब चीज़ होती थी कि हम उसको एंजॉय करते थे। इस साल कोई हुआ इस तरह इंटरेस्टिंग वाक़या? अभी तो मैंने तो ज़ाहिर बात है मैं निकलते ही खैर काम हूँ, लेकिन अभी भी लोग होता है कि आप किसी की गायें आए तो बच्चे जो है ना वो जैसे हम करते थे बचपन में वो करते हैं, सारे इकट्ठे हो जाते हैं, रश पड़ जाता है तो फिर वो भागती ज़रूर है, लेकिन वो बचपन का ही शौक था। तो अब ज़ाहिर बात है डिफरेंट ईद है। लेकिन कुर्बानी के जानवर पे एक और काम करते थे, मेहंदी के साथ लिख देते थे ईद मुबारक। मेहंदी लगाते थे बड़े शौक से ना, छोटे होते जब आती थी ना तो कोशिश होती थी सबकी कि मेहंदी लगाए। उसके लिए वो कि पंजाबी झांझरा कहते हैं ना, झांझरे लेके आते थे, फिर वो डिफरेंट उसके पट्टे लेके आने वो लगाने उसको। उसका है शौक है उस चीज़ों का? और बचपन में था, देखा है घुंघड़िया भी अभी भी होता है, अभी भी जब कुर्बानी का जानवर आना कोशिश पहले ये कि वो चीजें लाजमी उनको पहनाए, क्योंकि जब उनकी आवाज आती है ना तो फील होती है कि यार कुर्बानी का जानवर। कुर्बानी ये वाली मुझे लगता है ऐसी ईद है कि आपको मतलब आपके बचपन में ना ज़्यादा रहती है, ज़्यादा दिन की छोटी जो होती है ना उसमें आप ज़ाहिर बात है उतना नहीं रहते, लेकिन ये ईद ऐसी है जो आपको आपके बचपन के पास ले जाती है, आप बचपन की यादें सारी ताज़ा हो जाती हैं। और इसी ईद पे ना स्पेशल होता था कि मैं गोश्त देने जाऊंगा ताकि आगे से ईद मिले। साइम ये बताए, जब भी ईद उल अज़हा आती है तो हमने कराची में जानवरों के बड़े क्लिप्स देखे, कभी जानवर भाग रहे होते हैं, कोई रोड से हट रहा होता है कि यार हमें कहीं हमें ना मार दे, तो कराची के बारे में थोड़ा सा बताए कि कोई क्रेन बुला के वो जानवर कोई ज़मीन से उठा रहा होता है, कोई नाले में गिर जाता है, तो उस तरह कोई वाक़या हुआ है बताया ज़रा थोड़ा। पहले तो ये कि कराची आपको पता है कभी लोग सोते ही नहीं है वहाँ पे, हर वक्त रोशन रहता है, हर वक्त ज़्यादातर एरियाज़ में रौनक ही रहती है। 2 दिन सोए रहते हैं और मैं वहाँ लोग सोते नहीं। तो क्या कहते हैं, बीच में बोल रहे हैं, बात बोलने देना, मुझे बुला दिया। बचपन के ईद और इस ईद में क्या फ़र्क है? बचपन में तो वो तो दिन ही अलग होते हैं ना। स्कूल से मुझे याद है कि मैं जब आता था तो अगर टेंट लगा हुआ है, अगर अपना जानवर नहीं भी है तो स्कूल से आते ही वहाँ चले गए, फिक्र नहीं कि घर भी जाना है, अम्मी को शक्ल भी दिखानी है, वो ऊपर से देख लेती थी कि नीचे ही है टेंट में, तो वहीं बैठे रहते थे। फिर जब जानवर आता था तो हर वक्त उसी के पास, रात में उसके पास वो आग लगा के बैठ रहे हैं। और सोते नहीं कभी हाँ सोने का शौक ही नहीं था, बहुत सारा सो रहा है उस वक्त सोते हुआ हमें अभी पता चला है कि अच्छा बचपन की ईद और अब की ईद, तब ईद सिर्फ लेते थे, अब देनी भी पड़ती है। हाँ अब देनी पड़ती, देते ईद ही देते, अब तो देनी ही पड़ती है, अब तो मिलती तो कम ही है। अच्छा साहब आप बताए किस तरह ईद गुजारते हैं थोड़ा सा? ईद 3-4 साल मुझे क्लास पड़ी है। अच्छा उस चीज़ से बहुत डरता हूँ अब। अभी आप दूर रहते हैं? हाँ, इसलिए अभी मैं ज़्यादा सर सैड भी होता हूँ, क्योंकि आपको पता है
बड़ा ज़ोर से लगते हैं। वो लात के निशान है यहाँ पे। वो हम फिर ठीक नहीं होता, बड़ा टाइम देते हैं, तो इस वजह से अब थोड़ा सा दूर होता हूँ। लेकिन फिर भी लाजमी बात है, घर में बड़ा हूँ तो आगे पीछे होता हूँ। नहीं, जानवर से लात पड़ी थी? हाँ ना, जानवर की बात कर रहा हूँ। और किसकी बात? मेरा जिंदगी में कोई लात पड़ जाती है? नहीं, वो तो क्रिकेट में बहुत पड़ी है, लेकिन ये ईद की बात करूँ। ऐसी क्या लात थी कि 4 साल लग गए? बहुत खराब मारते हैं आप, इतने करीब आप प्यार करते हैं, हम तो प्यार नहीं करते इतना आपने जानते कभी हैं। ट्राई अभी नहीं ये जाएगा ना बड़े जानवर के पास जब कुर्बानी पे, खुद करवाई ना उसको, खुद लिटाई जब। नहीं, मैं देख के दूर रहता हूँ फिर। नहीं, आपको लात मारी है या नहीं, मैं दूर रहता इंशाल्लाह हूँ। फ्यूचर में। फुटवर्क जानवर check करता हूँ। जानवर नहीं, अल्लाह ना करे, हम जानवर, नहीं चाहते। बहुत जोर से लगती है। आप 3 महीने बाद आए हैं तो हम नहीं चाहते कोई ऐसी वैसी लात नहीं करे, अभी तो आप नहीं, दूर ही क्रिकेट के रहे। बाद। जब तक क्रिकेट खेला तब पास ना जाए। फहीम भाई, आप बताएं, आपने तो घर के अंदर ही फार्म बनाया हुआ है, अक्सर आपकी वीडियोस देखते रहते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए जो हमारा है कि जो बड़ा जानवर है वो घर का ही होता है, तो छोटे जो जानवर है ना, बकरे शकरे, वो बाद में लेके आते हैं, लेकिन रखते पीछे ही है। मुझे बड़ा ही ना एक ख्वाहिश होती है कि मैं छोटा जानवर जो है ना वो खुद लेके रखूँ, लेकिन वो सिर्फ छोटे ये कुर्बानी के लिए नहीं। ये शौक कैसे पड़ा? बचपन से था या बचपन से ही देखते आ रहे हैं ना, क्योंकि शुरू से ही अब्बू ने रखे हुए हैं, तो बचपन से ही ये शौक है। तो मुझे सिर्फ कुर्बानी का नहीं, मुझे वैसे शौक है कि मैं छोटे बकरे जो है ना वो ला के घर रखूँ। तो मैं अक्सर रखता भी हूँ, क्योंकि वो ना जब वहाँ पे आपके सामने भाग रहे होते हैं वो बड़े अच्छे लगते हैं, जैसे आपके छोटे बच्चे नहीं होते, ऐसे ही आपको फील आ रही है। क्योंकि जब आप छोटे बच्चों से अटैच होते हैं ना, छोटे बकरों से, फिर अगर वो बड़े करके आप कुर्बानी करें ना, तो कुर्बानी का मज़ा ही वो है। ऐसे ही। तो मैं कहता हूँ अगर किसी के पास चॉइस है, अगर किसी के पास कुछ ऐसा चांस है, तो कोशिश करें कि छोटा जानवर ज़रूर ला के रखें। आप छोटे जानवर इसलिए लाते हैं ताकि आपको लात नहीं पड़े। लात भी नहीं पड़े, सस्ता भी मिल जाता है। आपको उन गोदी में उठा के जहाँ मर्जी ले जाए। ऐसे ही है। ईद का दिन है भाई, हो तो आप कुछ फनी सेगमेंट कर देते हैं। हमने आज की मुनासबत से आप चारों की अब एक्टिंग स्किल चेक करेंगे और देखते हैं कि कौन कितना फनी करता है। तो आर गाइस रेडी? प्रो एक टीम ये है, रेडी बट नो रेडी। तू जीत जाएगा भाई। इसमें तू जीत जाएगा। नहीं मैं नहीं, आप ये ही नहीं है, यही नहीं। मैं हूँ ही नहीं। जो पहली सिचुएशन है ना, आप में से एक कुर्बानी का जानवर खरीदारी करने आया है और दूसरा जानवर बेचने वाले का कैरेक्टर करेगा, ठीक है? और जानवर कौन है? अब डिपेंड करता है ना कि उसकी वो क्या है। जो कैरेक्टर प्ले करेगा वो कह रहा है कि 2 लाख से कम बकरा नहीं दूंगा, ठीक है? फिर तो सस्ता है, लो चलिए। और आपने मनवाने हैं कि मुझे 2 से कम पे दे दे। तो कोई ऐसा हो ना कि अब आप दोनों प्लीज स्टार्ट करें, हम थोड़ी सी एक्टिंग स्किल चेक करें। नहीं, लेने वाला कौन सा, लेने वाली टीम ये? नहीं, आप दोनों आपस में ले दे रहे हो। आपस में लेन देन है। मैं लेने आया 2 लाख का मैं है। लेने आया हूँ। आप ले लें। आप लेने आए हो? मैं बकरा लेने आया हूँ, बकरा चेक भी मैं करूंगा। मैं यूं करके चेक करूंगा, धुंधा के तो हो गया। ये बकरा नहीं है, इसको लाना ही। मेरे दादी सब कुछ यही हो गया ना। बकरा, चलो जी भाई साहब, कितने का बकरा है ये आपका? 2.5 लाख। नहीं अब दोबारा। आप थोड़ी सी उसकी खूबी बयान कर सकते हैं कि क्यों 2.5 लाख का है। हाँ जी भाईजान, ये बकरा लेना है तो कितने का ये? भाईजान, ये वैसे तो 3.5 का है, आपके लिए 3 कर देंगे। भाईजान, इसकी कोई खासियत बताएं, ये इसके दांत पूरे भी हैं, कुर्बानी वाला है भी है या नहीं? ये देखने में दांत से भाई बड़ा आपको दांत अभी दिखा देते हैं हम। दिखाए। ये देखें, 2 दांत। 2 दांत बकरा है, 2 दांत दे रहे हैं। 2 दांत का तो 1 लाख से भाई खूबसूरती तो चेक करें, उसकी गोलाई चेक करें। गुलाई का क्या करना, हमने खूबसूरती, हमने कुर्बानी करनी है। वो भाई गोलाई तो चलते हुए जब भी तो अच्छा लगता है। कुर्बानी तो खूबसूरत, जो पसंद आएगा उसकी कुर्बानी में मजा आएगा। पसंद तो मुझे ऐसे आप भी है। ये ज्यादा कीमती है फिर उसे। नहीं, ये जो बकरा है ये लात नहीं मारता कि क्या वजह है जो आपने 3 से 2.5, 3.5 से 3 पे आ गए? भाई सिर्फ इनके लिए, क्योंकि ये भी मुझे पसंद है। देखें जी, जैसे सही मार्केट में करते हैं वैसे इसका वजन कितना है? किया नहीं भाई। देखें, आप वजन नहीं किया, सिर्फ आपको भाई हम वजन के लिहाज से नहीं ना, हम वो नहीं, वजन भी तो देखना होता है ना थोड़ा सा। जानवर है, हमारा प्यारा बच्चा है, उसको हम खूबसूरती से बेचते हैं। कितने साल का? 2 दांत कितने साल में? भाई 2 दांत 2 साल में होता? 2 साल। 2 साल के भाई 2 दांत नहीं होते। अच्छा,
सान नहीं पता यार, तू लाया भाई इसको आपके लिए मैं 2.5 कर देता हूँ, इससे कम पे नहीं। ये तो आप बताएं ना कितने साल के कुर्बानी पे लगने वाला या नहीं लगने वाला, सिर्फ आप ये बता जा रहे 2 दांत। नहीं कुर्बानी पे लगने वाला है, 2 कैसे है लगने वाला है बताएं ना हमें फिर। भाई कैसे क्या ऐसे लिटाएं और कर दें? वो कर तो देंगे, वो तो हम जो 1 महीने का होगा उसको भी कर देंगे। नहीं वो गलत बात है ना, 1 महीना कुर्बानी तो पे लगना चाहिए, कुर्बानी तो 6 महीने वाला कर देंगे। सर टाइम इतना नहीं है, कन्विंस करके ले ले बस बकरा। कन्वेंस मैं तो नहीं हो रहा भाई। तो भाई ये आपका चलिए मुझे अगली नहीं दुकान लगता चलिए, छोड़ देना। हैं? अगली दुकान 2,17,000। नहीं आप, मैं आपको इसका 150 दूंगा। आप देख लें, 1 साल का भी नहीं लग रहा ये तो मुझे। नहीं 2 दांत है पूरा। 2 दांत है। 2 दांत। आप कुर्बानी करेंगे आपको मजा दिखेगा। ये सिर्फ आपने इसको वो पानी पिला पिला के इसका पेट फुलाया हुआ है। सही बात है। पानी भाई पानी तो निकल जाता है, कैसे पेट फूलेगा? ऐसे ही तो आप खूबसूरत किया हुआ है ना कि ये भरा हुआ है, पानी पिला पिला के इसको खाली खड़ा कर दिया। खाल उसकी चेक करें, गुलाबी खाल क्या करनी करनी होने। भाई तो ये कंपटीशन मुझे लगता है फ़हीम भाई जीत गए, काफ़ी अच्छा सा कन्विंस कर पाए। साइम अयूब 3.5 से 2.17 पे आ गया, तो ये ऑलमोस्ट इनकी भाई टास्क था 2 लाख पे नहीं देना, अंदर 2 लाख के अंदर। ये आप देख सकते हैं। लेकिन देखिए मैंने उनसे जो चीजें पूछी हैं, जो सेल करने वाले उनको नहीं पता कि भाई आपका रोज का काम है, मुझे तो पता ही नहीं है। एक्सपीरियंस है भाई, एक्सपीरियंस है। अब जाते हैं दूसरे सिचुएशन के तरफ, और साहबजादा फरहान और आगा सलमान हमारे साथ बैठे हैं। और अनफॉर्चुनेटली इन दोनों में से एक को हमने कसाई बनाना है और एक को ऑनर बनाना है। एक कसाई है प्लीज, और एडवांस में पैसे आप कसाई को दे चुके हैं। ईद के दिन उसने कहा कि यार बस अभी थोड़ी देर में आए, शाम तक वो नहीं आया, इंतज़ार करते रहे। तो क्या उसके बारे में क्या आप थोड़ा सा बताएं? अच्छा आगा भाई कसाई है? खेल तो तूर कसाइयों की तरह है। कसाई बहाने बना रहे हैं और ऑनर बार बार उसको कॉले कर रहे हैं कि यार वो बहाने बना रहे हैं। तो चलो मैं कसाई तू। अच्छा हेलो अजमल भाई किधर है? हेलो 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 आवाज आ रही है? हेलो अजमल भाई आपने टाइम दिया था, आप बहाने बना सकते हैं। हेलो हेलो कहाँ पे अजमल भाई? आपका वेट हो रहा है? आपका मतलूबा नंबर अभी किसी हेलो से आगे भी बढ़े। अजमल भाई वो यार मैं बस 15 मिनट में आया। अच्छा 15 मिनट में? अच्छा ठीक। ओके अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम अजमल भाई, इधर देखो सर। ओए मैं आ ही नहीं कसाई आए ही नहीं है, वो अच्छा, बहाने नहीं आ रहा। बनाएगा। दोबारा 15 मिनट बाद आप सुबह से 15 मिनट लगा रहे हो, अभी तक पहुंचे नहीं हो। अजमल भाई सुबह से आप यार यही कह रहे हो कि 15 मिनट में आ रहे हो, 10 मिनट में आ रहे हो, आप नहीं आ रहे, क्या मसला है? बस भाईजान 15 मिनट में आ गया, यकीन करें कसम से। बस 15 मिनट में जो है ना आपके घर के बाहर होऊंगा मैं। आपको पैसे एडवांस में भी दिए फिर भी आप बहाने लगा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ सिर्फ 15 मिनट दे दे मुझे, सिर्फ 15 मिनट? हाँ जी बिल्कुल 15 मिनट, और उसके बाद मैं आपके पास। कसम खा के? हाँ कसम से। चले आज इतने प्यार से बात करेंगे ना तो कोई नहीं आएगा। इस दिन प्यार से बात करना पड़ता है। दोनों टीमों ने काफ़ी अच्छा एक दूसरे को कन्विंस किया, और जो हमने इनको सिचुएशन दी थी अच्छी तरह इन्होंने डील किया। प्रेशर में थे आप, क्योंकि बनना पड़ता है, क्योंकि मुश्किल होता है। मुश्किल होता है जब एक कसाई होता है और एक ऑनर होता है, तो काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन बड़ा अच्छा खेल है। आप लोग बताएंगे कि इन दोनों में से विनर कौन है। साइम आप थोड़ा सा बताएं, क्रिकेट फील्ड में कोई ऐसा फ़नी मोमेंट या कोई एक्सीडेंट जो किसी प्लेयर के साथ भी हो, कोई ऐसा वाकया शेयर करने। यार वाकया तो नहीं, बट अभी मैं मैसेजेस जो मुझे आते हैं ज़्यादातर, उसमें से एक मैसेज मैं आपको बताऊं कि अभी रिसेंटली मुझे आया कि भाई कहता है कि भाई खाना भी 9 लोग खा रहे हो, कि आजकल छक्के नहीं लग रहे। अच्छा तो ये हमारे लोगों का एक प्यार करने का तरीका भी कह लें कि हमारे लोग बड़े प्यारे हैं और बड़े मतलब मज़े के लोग हैं, बड़े सपोर्ट भी करते हैं। दोनों को थोड़ा एक्सप्लेन करें, मुझे तो समझ नहीं आ रही क्यों इसको लोग इतना वो बड़ा चढ़ा के पेश करते हैं। हमने जब देखे कि आप वॉच द बॉल इधर होता है उधर तो नहीं होता, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, एक्सप्लेन करें क्यों इस पे लोग गुस्सा होते हैं, उनको क्या इससे मसला क्या है? नहीं मेरा नहीं ख्याल कोई गुस्सा होता है। मुझे लगता है कि जो चीज़ लोगों को अट्रैक्ट कर जाती है वो उसके बारे में ज़्यादा बात करते हैं, और अगर आवाम की नज़र से देखा जाए जो उनको कुछ अलग नज़र आए या कुछ, तो वो उसके बारे में ज़्यादा बात करते हैं। और मैं उसको कभी भी नेगेटिव नहीं लेता हूँ और ना उस पर ज़्यादा ध्यान देता हूँ। बट आई थिंक वो मुझे ये लगता है कि वो आवाम के प्यार करने का तरीका है। अच्छा फ़हीम भाई, हमने देखा है क्रिकेट फील्ड में सबके फ़नी मोमेंट्स होते रहते हैं। आप बताएं कोई अपोजिंग प्लेयर के साथ हुआ हो कुछ ऐसा वाकया जो आप? मैं ना अपने लड़कों की बात करता हूँ। 2018 तक 19 तक ना
शदाब जो है ना, उसकी आदत है वो सर्कल में फील्डिंग करता था, तो मैं हसन हम लोग पीछे फील्डिंग करते होते थे। शदाब को इंजरी हुई थी, शदाब कहता था तुम लोगों की हिस्से की गालियाँ जो है ना सैफी भाई से मैं खाता हूँ। हर दफ़ा उसने हमें यूँ करना, उससे ना इंजरी थी तो वो ना पीछे चला गया फील्डिंग करने, तो दुखा हो गया। अब जैसे सैफी भाई बोलते हैं, सैफी भाई ने थोड़ा सा बोला, फ़खर गया पास, फ़खर कहता है शैडी, कहता हाँ, कहता और कोई साढ़े लाइक। गुड गुड। आगा भाई आप बताएं, क्रिकेट फील्ड में कोई ऐसा फनी मोमेंट्स जो कि आपको याद हो या किसी अपोजिटिंग प्लेयर के साथ हुआ या अपने टीममेट जो भी हुआ? यार मतलब अभी ऐसे इतने फनी, मैं अभी यही सोच रहा था, मैं ये सवाल मेरी तरफ भी आएगा, और इतने फनी वाकई होते हैं ग्राउंड में, और कमाल की बात है कि अभी कोई याद ही नहीं आ रहा, एट द टाइम याद नहीं आता। और इतने फनी वाकई होते हैं ना हमारे, तो मतलब अगर आप कभी टेस्ट टीम में आए हो ना, तो उधर तो सिर्फ मैं ऐसे फनी वाकई होते हैं, और तो कुछ नहीं होता। देखा है हसन वाली सुना दे, अफ्रीका टेस्ट सीरीज वाली की पिंडी में जब उसने 10 लगा के सेलिब्रेशन की थी और बबल बाहर गिरी थी, सबने समझा था कुछ और की क्या है। तो उसकी लोग यार दम से मार देंगे। उसका कमबैक था, हम पिंडी टेस्ट था ना, पिंडी टेस्ट खेल रहे थे, तो अब उसका कमबैक था, उसने पहले 5 आउट किए, दूसरे ने 5 आउट किया ना, तो वो सेलिब्रेशन, उसकी जो ट्रेडमार्क सेलिब्रेशन है वो कर रहा था, तो उसकी मुंह से बबल बाहर गिर गई, तो ऐसे लगा जैसे दांत। अभी रिसेंटली जो हमारी सीरीज हुई है बांग्लादेश के साथ, उसमें हसन नवाज का भी एक वाकया हुआ था, उसको इंग्लिश की थोड़ी समझ नहीं आती, तो वो भी थोड़ा सा अगर आप बताना चाहें। माइक ने उसको, हमारा मैच से एक दिन पहले ना पवेलियन में थे हम, तो माइक उसके पास आया और उसे बोलता है ऐसे ना इशारे से कि तू 5 नंबर खेलेगा, तो उसने यस कर दिया, तो माइक चला गया बाहर। मैंने कहा भाई इधर क्या कहा इसने, कहता उसने कहा तू रेस्ट कर रहा है। शुक्र है नहीं समझा कि दूर पिटे मुंह। कहता यार उसने बोला तू रेस्ट कर रहा है, 5 पे खेलेगा भाई तू। फरहान आप बताएं थोड़ा सा, क्रिकेट फील्ड में कोई ऐसा फनी मोमेंट अपोजिंग टीम के खिलाफ या अपने टीममेट्स के खिलाफ हमने देखा है आप अबरार के साथ होते? कल ही एक वाक़या हुआ है। अच्छा। जिस तरह वसीम जूनियर की जगह अब्बास अफरीदी रिप्लेस हुए, तो ऊपर जिस तरह हमारे कोच एक दूसरे के मतलब हर प्लेयर के पास जाते हैं, आप खेल रहे हैं, आपका ये रोल है, आपका ये रोल है, तो वो अब्बास अफरीदी के पीछे गया ना कि आप खेल रहे हो, अगर XYZ अगर फ़हीम की बॉलिंग ये कुछ ना हम टेस्ट कर रहे, तो फिर आपको हम ट्राई करेंगे। अब उसने आगे से यस तो कर दिया, लेकिन आप मेरे पीछे, यार फरहान भी ये पूछने क्या था। मैं कहा मुझे क्या पता, आपको क्या होगा। कह रहे आपसे ज़रा पूछ लो। मैं कैसे पूछ लूँ, मुझे खुद उसकी बात समझ नहीं आया। तो कह रहे कैसे, मतलब मैंने कहा वो भी मेरे पीछे आया कि कुछ कीपिंग करके कुछ बोले, लेकिन मुझे समझ नहीं आया। लेकिन इतना पता है कि उसने कहा कि कीपिंग ग्लव्स नीचे लेके आओ। तो ये फ़नी मोमेंट्स होते रहते हैं आपस में, टीम में भी। तो कल ये हुआ था। फनी डीएम्स कोई आया हो फैंस की तरफ से, आप सबसे भी पूछूंगा तो याद रखे, ये फिर नहीं बताना कि मुझे याद नहीं है। 1 by 1 प्लीज़ आगा भाई। यार फनी डीएम मुझे तो आजकल काफ़ी, किसी और टीममेट को मिला हो? हाँ मुझे तो आजकल काफ़ी फनी आते हैं। ये उनमें से जो बताने वाले हो एक बता दें। हाँ मतलब थोड़ी कुछ 1-1.5 साल पहले की बात है, मुझे शायद मतलब समझ अच्छी नहीं हो रही होगी, तो एक डीएम आया, कहता यार भाई आप क्रिकेट छोड़ के कोई काम क्यों नहीं शुरू कर लेते। मैंने कहा यार दिल मेरा किया उसे रिप्लाई करूँ कि यार मैं कोई कोशिश करता हूँ कि दूसरा काम, मेरे से जो काम मैं बचपन से कर रहा हूँ वो ठीक नहीं हो रहा, तो दूसरा कहाँ से होगा। ये बात तो बिल्कुल सही है। अभी मैं भी थोड़ा सा बता देता हूँ। अभी हम रिसेंटली PSL से बाहर हुए, तो मुझे एक DM आया कि यार आप चलने बेचा करें। आपका काम नहीं है क्रिकेट खेलना, तो आप चलने बेचा करें। तो ज़्यादा फरहान आप बताएं कोई फनी DM जो आया हो। अभी तो नहीं आ रहे क्योंकि माशाल्लाह परफॉर्मेंस चल रही है। लेकिन अगर ना हुआ तो फिर मेरे ख्याल से आएंगे। लेकिन एक वाक़या ऐसा है कि हम अंडर-19 खेल रहे, तो हमारे कोच थे, तो हम सेमीफाइनल हार गए, तो कोच बड़ा गुस्से में था। तो सबको अपना अपना वो कहा कि आप बहुत लकी हो कि स्टेज पे आके खेल रहे हो, ये करो, तो मेरे पीछे आए। कह आपके अब्बू तो एक्सरसाइज हुए हैं उसमें, आप जाके उसकी सीट में बैठ जाइए। क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो भाई, आपके पास अगर छुट्टी है उधर आप उस पे बैठ, उसकी सीट पे बैठ जाए, तो आप भी तकलीफ ना करें, क्योंकि आपसे ये नहीं हो रहा परफॉर्मेंस। तो मुझे याद है, मुझे याद आ गया। अभी जाहिर बात मैं कैप्टन हूँ, तो अभी ये बांग्लादेश सीरीज से पहले ना मुझे एक DM आया, उसमें ना उसने पूरी प्लेइंग 11 बना के भेजी थी ना। मुझे बोलता है कि यार ये वाली प्लेइंग 11 कल खिलाना, ठीक है। उसमें फिर उसने आगे ना
प्लेयर का नाम लिखा है, उसके आगे उसका रोल लिखा है। तो उसने बेचारे ने मेरे ख्याल से 15-20 मिनट लगाए होंगे। ऐसे प्लेइंग 11 थी, उसके आगे उसके पूरे रोल थे, ऐसे इसका ये रोल है, इसका ये रोल है, इसका ये रोल है। मैंने कहा यार लोग मतलब इतना भी सोचते हैं कि मतलब पूरा डीएम उसने 15-20 मिनट में मतलब पूरी टीम बना के तो नहीं, कभी उनको ऐड करके वापस भेज देना, कभी उनको वापस नाम लिख के आलू वाला रोल, चिकन वाला रोल, कभी उनको वापस डीएम किया कि यार आप आके कोच हो जाए, आप पाकिस्तान टीम का। दिल बड़ा करता है लेकिन जाहिर नहीं बात कर है, सकता कोई भी। मतलब लोगों को जाहिर बात है, लोगों को इस बात का इल्म नहीं होता कि वो तो अपनी तरह से मजाक कर रहे होते हैं या किसी भी वे में कर रहे होते हैं। अब जो सेंसिटिव हमारा प्लेयर्स का होता है ना, वो किसी का नहीं होता। अगर हम लोग रिप्लाई करें ना तो उनका किसी का बेचारे का दोबारा जवाब भी नहीं आएगा। लेकिन हम लोग जाहिर बात है, हमें सर्टन प्रोटोकॉल्स होते हैं वो फॉलो करने होते हैं, तो फिर इसलिए नहीं करते। फहीम भाई आप बताएं कोई फनी डीएम्स। यार फनी डीएम आपको तो बहुत आते रहते यार जो हमें आते हैं ना, जो हमारे दोस्त खास तौर पे भेजते हैं, वो भेजते हैं झुकते हैं, वो झुकते हैं ऐसे भेजते हैं कि आपको फनी डीएम फनी लगते ही नहीं है, वो झुकते ही ऐसी ऐसी भेजते हैं, वो याद रहती हैं। खास तौर पे जो हमारे फैसलाबाद के दोस्त हैं, वो आगा के भी दोस्त आगा को पता ही है उनका। वो ऐसी ऐसी चीज़ें भेजते हैं ना कि फिर आप कुछ भी देख लें, आपको वो चीज़ उतनी अट्रैक्ट नहीं करती जितनी वो अच्छी चीज़ें भेजते हैं फनी टाइप। साहब आपने तो एक बता दी कि कभी खाना भी 9 लोग का आया करो, थोड़ा कोई और अगर फनी डीएम आया हो। एक मुझे एक फ़ैन ने इंग्लिश में मैसेज भेजा था, तो वो कहता है कि आई एम योर बिगेस्ट फैन एंड आई वांट योर रिप्लाई एंड आई लाइक यू सो मच, प्लीज़ रिप्लाई मी। फिर एंड में लिखता है आर यू कैन। व्हाट इज दिस यार। एक ना अभी शायद बांग्लादेश सीरीज या इंग्लैंड सीरीज ना, टेस्ट मैचेस हो रहे थे, तो हम लोग ना पिंडी था या मुल्तान था, अब वो एक मीम बनी थी ना, एक तरफ मैं एक तरफ शान मुसद बैठे हैं, एक बीच में ये बैठा है, इस तरफ मैं बैठा हूँ। अब हम दोनों ने इसकी तरफ मुंह करके ना इसको समझा, कुछ बात बोल रहे होंगे, मतलब क्या समझा रहे होंगे, ये भाई साहब उधर देख रहे हैं और हम लोग इधर बैठे हैं, उधर देख रहे हैं। मतलब तो नहीं, नीचे लिखा होता नो लुक कन्वर्सेशन, ये भाई साहब उधर देख रहे हैं। मैंने वो देखी मीम आई तो मैंने उसको बोला, हम तो ये समझा ही रहे कि जाहिर बात है कोई ना कोई बात, या क्योंकि मुझे लग नहीं रहा था कोई हंसी वाली वहाँ बात हो रही है। मैंने इसको बोला, मैंने कहा हम तुझे समझा रहे हैं, तू उधर देख रहा है। मेरे साथ एक किस्म का वाकया हुआ है कि हारिस रऊफ और मेरा नाम सेम ही है, तो 1-2 किस्म के डीएम आए थे कि यार हारिस भाई आज आपने बहुत अच्छी बॉलिंग की। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ हारिस भाई, आज आपने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। ये बताए टीम में सबसे बिगेस्ट प्रैंकस्टर कौन है? कोई फनी इंसिडेंट? सबसे बिगेस्ट प्रैंकस्टर कौन है? हसन 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 करता है। हसन नंबर 1। अच्छा, हसन सबके साथ करता है, हम फिर हसन के साथ करते हैं। मैंने सुना है फ़खर भी है। हसन सबसे ज़्यादा, हाँ सबसे ज़्यादा अगर किसी एक का नाम तो वो हसन, फिर वो हसन को ही फखर भी करेगा। जो बंदे जिसको हसन करता है ना, सारे फिर मिलके हसन के साथ करते हैं। मैच से पहले कौन ज़्यादा टाइम लेता है? जैसे कल इस सीरीज़ में नेशनल एंथम हो रहा था, तो सारे नीचे रेडी थे और आप उसका इंतज़ार कर रहे हैं कि यार ये कब आएगा। कोई ऐसा प्लेयर जो लेट होता है हर टाइम? इब्रार। अच्छा, बाय फॉर मेरे ख्याल से अभी हम इस्लामाबाद यूनाइटेड में थे, तो जितने भी मैचेस थे 12 के 11 मैचेस, उसमें सब मैचेस में नवाज ही लेट आया। अच्छा, 30 सेकंड पहले वो आता है, वो लेट नहीं उसको आता, बोलते हैं क्या हुआ, फिर अभी भी 30 सेकंड है भाई, क्या हुआ? अगर 8:45 में निकलना है तो भाई साहब वो मेक श्योर करेंगे कि 8:45 होने में 20-25 सेकंड और बस। ये आगा फिर मेरे साथ एग्री करेगा। नवाज, अबरार और तीसरा आगा का बहुत ही अच्छा दोस्त था जफर गोहर। अच्छा, यस जफर, वो तो नेक्स्ट लेवल का। फरहान का भी बड़ा अच्छा दोस्त है, वो तो नेक्स्ट लेवल है। ये तीनों एक जैसे ही हैं। इनको ये हो गया बहुत टाइम पड़ा है। मैच से पहले म्यूजिक कौन सुनता है आप चारों में से? कोई है? सभी मतलब सुनते हैं। राणा जी तो खैर स्पीकर साथ लेके घूम रहे होंगे। अच्छा, सभी कम ही वैसे ऐसे लोग हैं जो नहीं सुनते होंगे। जब परफॉर्मेंस नहीं होती फिर तो नाते सुन रहे होते हैं। फिर भी सुन रहे फिर ज़्यादा सुनते हैं, फिर ज़्यादा सुनते हैं, फिर लेट रात तक सुनते हैं। कोई फनी सेलिब्रेशन जो आपको लगे कि यार इसका काफ़ी फनी सेलिब्रेशन है विकेट लेने के बाद? अभी तो मैं कहता हूँ अबरार की चल रही है। इतनी फनी है बेचारे को बंद ही करनी पड़ गई है। वो कोशिश करता है मैं ना करूं, लेकिन फिर कहीं ना कहीं स्क्रीन से नजर आता है कोई ना कोई इसको कर रहा होता है। वो जब नहीं करता उसका फखर का बेटा जो है उसको याद दिलाया। हारिस ने खुद भी तो की थी। आपको एक ये बताऊँ, मैं सुबह वो नाश्ते में आया फ़खर भाई और उसकी जो बेटी है निम्रा और अब जैन दोनों आए, तो अबरार मेरे सामने ही बैठा था।
तो कहते हैं आज फाइनल है, मैंने कहा आज आपने ये करना है तो उसके पीछे मैं हूँ। अच्छा, उस वायरल पीछे के वीडियो के पीछे मैं हूँ, तो मैंने उसको बताया कि आप आज अपने ये करना है। वो काफ़ी अच्छा लगा था उसको। कुकिंग कौन करता है टूर पे? कोई और सा टीममेट? आई एम श्योर आप लोगों ने बताया हमें कुकिंग नहीं आती, तो कोई टीममेट है जो टूर्स पे कुकिंग करता हूँ? अक्सर हमें देखा होगा खाने पसंद नहीं आते, अब जैसे मुख्तलिफ कंट्रीज़ में होते हैं, आपके मज़े के खाने नहीं होते। नहीं, टूर पे तो कोई भी नहीं करता। टूर पे बस चाय का सामान जरूर साथ रखा होता है, वरना कुकिंग का तो बिल्कुल भी किसी को। साहबजादा फरहान टीम में किससे एडवाइस लेते हैं? आपको लगे यार फंसा हूँ, इसके पास जाते हो एडवाइस लेने के लिए, उसको आप अपना मुर्शिद मानते हैं? हाँ, मुर्शिद देखिए, लास्ट फ़हर से ज़्यादा पूछता हूँ। अच्छा। जिस तरह BPSL में भी मैं उससे मिला था, तो उसने यही कहा था कि आप यहाँ पे आके पता नहीं आपको क्या हो जाता है। मैंने कहा कुछ नहीं हो जाता, लेकिन अभी कम बैक ही ऐसे हुआ PSL में, तो उस वजह से कह रहे नहीं, जिस तरह आप डोमेस्टिक में खेल के आए हो उसी तरह खेलना है और टेंशन नहीं लेना किसी का। जिस आप में बहुत पोटेंशियल है, तो उससे बहुत कॉन्फिडेंस भी मिलते हैं और वो चीज़ सही भी हुई। उस नेक्स्ट मैच में मैंने 100 भी किया, तो वो हर से मैं पूछता हूँ। साइम, लाइफ और क्रिकेट में एडवाइस किससे लेते हैं टीम में? नहीं, मैं कोशिश करता हूँ कि सबसे कुछ ना कुछ सीखता रहूँ और डिस्कशन चलती रहती है आपस में सबसे, मैच के बारे में। समटाइम्स लाइफ की बातें चलती रहती हैं जब बैठे होते हैं, तो समटाइम डीप बातें चल रही होती हैं, तो कुछ ना कुछ सबसे मिलता ही रहता है। किसी से नो लुक एडवाइस लिए? हाँ नहीं, वो देता हूँ। अच्छा, who gives the most unwanted advice? नैस ने ना यार, मैं कहता हूँ कि कमाल ही बात कर दी है अभी ना। अभी बांग्लादेश सीरीज ईद के बाद हम जाएंगे बांग्लादेश खेलने ना, तो कहता है कि यार अभी पिछले बांग्लादेश सीरीज में ना हम पहले T20 के बाद बैठे थे ना, पहले T20 का बैठे मैं ये साइम और वो यार, उसने जी भी बात की। कहता यार अभी हम बांग्लादेश जाएंगे ना, वहाँ पे हमारे फ्रेंडली मैच। मैंने कहा क्या मैच है? अच्छा। कहता फ्रेंडली में मतलब, कहता वो जो मैच है ना वो इंटरनेशनल में काउंट नहीं होंगे। क्या मतलब काउंट नहीं होंगे? कहता वहाँ पे वो मुझे माइक ने बोला वो इंटरनेशनल में काउंट। कहता तो क्या तेरा तुझे क्या लग रहा है हम बांग्लादेश फ्रेंडली मैच खेलने जा रहे हैं? कहीं इधर अच्छी खेलने के क्या मतलब? वो तो ऐसी बातें करता है, मतलब उसका कोई समझ नहीं आती। ईद की दावतें तो सबको मिलती होगी, कौन लेट होता है ईद की दावत पे? या नहीं सबसे पहले पहुंच जाते हैं? सबसे पहले तो नहीं, वेट कर रहे होते हैं कि जब ये बुलाए कि अब आ जाओ, पहुंच जाओ, सारे आ गए हैं। फिर दावतों पे जाते हैं? हाँ, क्लोज दावतों पे जाते हैं। क्लोज दावतों पे, क्लोज दोस्तों या रिश्तेदारों के उसमें। ईद दावत के लिए हमने अक्सर देखा है बाय टूर पे भी ईद दावत फ्रेंड्स की तरफ से मिल सकती है, तो कोई कौन है इतना सखी जो बिल्स पे करता हो? या एक दूसरे पे डाल रहे होते हैं? हैरी। अब जैसे कल ही कल की एक फनी स्टोरी सुनाता हूँ। ये जो रोटी गैंग है ना, ये एक साथ खाना खाते हैं। एक ने कहा मेरा कमबैक हुआ है, एक ने कहा मेरा डेब्यू है। तब ने हैरी पे डाल दिया कि यार आप बिल दोगे। तो हैरी क्या कहता है? तुम लोग मेरा नाम नहीं ले रहे, मैं नहीं खाऊंगा तुम लोग के साथ रोटी, मैं पैसे नहीं दूंगा। ईद शॉपिंग पे कितना पैसा खर्च करते हैं? शौकीन है ज़्यादा खर्च करने का या नहीं, बस जो मिल गया वो ले लिया? अब तो नहीं है क्योंकि अच्छा 80% जाता है उधर। इसको सबसे फरहान आप बताएं, आपने ड्रेस के बारे में बताया था कि यार उसने कहा वेस्ट कोट भी साथ में ले लिया। अब वो अपने पीछे वाले ड्रेस की बताए। हाँ, अभी मैं ये जो पहना हुआ है, मैं नीचे चला गया तो मैंने ये ड्रेस ले लिया, तो मैं अपनी तरफ समझ पे शॉप में मिल जाते आराम से 5-6 हज़ार का, तो उसने 17 हज़ार बोल दिया। मेरे तो भाई धुआं निकल गया कानों से। मैंने कहा ये क्या हुआ है? तो मेरा तो खैर वो नहीं था, मैंने कहा क्या करें, मजबूरी है। ऊपर से उसने कहा यार ये इसके साथ वेस्ट कोट बड़ा अच्छा लगेगा। मैंने कहा कितने का है? कह रहे 22,000। मैंने कहा आप ये अपने पास रख ले, और ये मेरे से अगर आपने वापस लेने 10,000 का तो मैं कह रहे नहीं सर, ये हमारी पॉलिसी नहीं है। मैंने कहा यार आपने मुझे 17,000 का दे दिया, आप मेरे से 10,000 का ले लें। वो नहीं माना। टाइम आप करते हैं शॉपिंग पे खर्चा ज़्यादा या नहीं, बस जो मिल गया या स्पॉन्सर मिलते हैं? अब तो वैसे ऑनेस्टली ज़्यादातर स्पॉन्सर हो जाते हैं, पर ये है कि मुझे शौक़ है कपड़ों का, बहुत शौक़ है। मैं खुद से चूज़ करता हूँ और ट्राई करता हूँ कि अपनी पसंद की चीज़ें लूँ। खुद से चूज़ कभी किसी शॉप में जाकर कर लेंगे, अगर शॉप में नहीं मिलेगी तो मेरे पास आगे रूम में वहाँ पे कोई चीज़ चूज़ कर लेंगे। हाँ, मैं देखता हूँ इनके बैग में, कभी मुझे कोई नज़र आता है कुछ काम का तो मैं उठा लेता हूँ। कभी कार्ड बाहर शॉपिंग ना जाने को मिल रही हो तो ये भाई साहब आएंगे। और अभी साउथ अफ्रीका में थे हम, तो वहाँ पे इनके कार्ड को कोई मसला था, तो दिन में कुछ 4 दफ़ा आते थे, बैग खोला, कार्ड निकाले और वो गए। ईद सेल्फीज कौन अच्छी लेता है टीम में से?
इब्रार जैसे पिक्चर्स तो वो मिस्ट्री प्लस फोटोग्राफर है टीम का। कौन अपना मोबाइल दूसरों को पास करता है कि यार इससे तस्वीर तो ले लें, कोई है ऐसा? वो खुद ही अपने मोबाइल से बना लेता है, वो कहता सारा है, कुछ मैं खुद ही बना लूंगा। airdrop कर उसको बड़ा शौक है। तो आप लोगों को इतना शौक नहीं है तस्वीरें लेने? शौक सबको है, लेकिन उसको ज्यादा होता है कि मैं बना दूंगा सबकी, मैं बना देता हूँ। उसको खींचने का भी है और अपनी पिक्चर्स लेने का भी है, वो उसका ही काम है, वो करता रहता। तो गाइस ये थी हमारी ईद उल अज़हा का शो, और हमने इनका ऑलरेडी इतना टाइम दिया, इन्होंने फैमिली को भी ज्वाइन करना है, मैंने भी फैमिली को ही ज्वाइन करना है। तो बहुत शुक्रिया आप सबका। Thank you. और हमारी तरफ से पूरे पाकिस्तान को, पूरे उम्मत मुस्लिमा को ईद बहुत बहुत मुबारक हो। इस दिन को एंजॉय करें और खुश रहें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।